हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, कैसे हैं आप सब। ये जो नेक्स्ट क्लास जो है आज हमारी, ये सिर्फ जो टॉपिक है जो कल हमने किया था, जिसमें एमसीक्यूज़ में जो है डाउट्स था जिनको कि जो है प्रमोशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इस वाली जो है क्लास में कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे और जो है कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। सो भाई, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जिसकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है भाई वो साथ के साथ अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लो। ठीक है। और जिसने जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, सो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि जो है आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है। सो भाई करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो सबसे पहले भाई क्या देखना है, यहाँ देखो मैंने जो है क्लास में क्या बताया था कि प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ये दोनों हैं। वो जो जिस एमसीक्यूज़ में जिनके डाउट्स थे तो वो क्या आ रहा था कि उसमें जो है वीकली हर्ट्स और जो है मेलाज का एग्जांपल था, और आप लोगों ने सोचा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आंसर दे रखा है बट मेला वगैरह तो प्रमोशन में डाल रखे हैं, ये डाउट था। ठीक है। सो आप बोल रहे थे कि इसका प्रमोशन होगा बट एक्चुअली में उसका जो आंसर था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था। सो यानी सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली में वो चीज़ को सेल करने के लिए वो जो है लगाते हैं हर्ट्स वगैरह वीकली, और जो है फेयर भी लगाते हैं एक्चुअली में सेल करने के लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है। यानी मोबाइल बैंड्स आप लगा सकते हो। ठीक है। सो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। बट प्रमोशन में क्या है, वो एक्चुअली में सेल करने के लिए नहीं, ओनली पार्टिसिपेशन करने के लिए। क्या लगाया जाता है, ओनली पार्टिसिपेशन के लिए फेयर लगाए जाते हैं। इसमें किसी वीकली हर्ट्स वगैरह का जिक्र नहीं किया है, वीकली हर्ट्स वगैरह का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है इसमें। ओनली सिर्फ जो है मेला वगैरह फेस्टिवल्स यानी उनमें पार्टिसिपेशन करते हैं, वो अपनी चीज़ों का प्रचार करते हैं, कम्युनिकेशन जो है प्रमोशन के लिए वो चीज़ें यूज़ करते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए, सिर्फ ओनली पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा भी जाएगा तो वो चीज़ क्लियरली शो की जाएगी कि पार्टिसिपेशन नॉर्मली बोला जा रहा है, बट अगर आपसे क्वेश्चंस में हर्ट्स और जो है वीकली हर्ट्स और जो है फेस्टिवल्स या मेला साथ में जोड़ दिया जाए तो उसमें आप प्रमोशन नहीं बोलोगे, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया जा रहा वीकली हर्ट्स में, उसमें जो है पूरा एक्चुअली में सेल करने के लिए जो है वीकली हर्ट्स लगाई जा रही हैं। सो वो है भाई डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ें क्लियर रखो माइंड में। सिर्फ एक जो है ये देखते हैं कि फेयर यानी मेला तो प्रमोशन लगा दो, ये नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को तब वो करनी है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वीकली हर्ट्स वगैरह, और आपने सिर्फ क्या चीज़ नोट की उस क्वेश्चन में कि उसमें वीकली हर्ट्स तो देखा नहीं, सिर्फ मेला देख के और बोले कि प्रमोशन हो सकता है। सो भाई ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में, थोड़ा चीज़ों को देख के और फिर करनी है, तभी तो मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि आपको चीज़ों का पता लगे। अब आपने मैं क्वेश्चंस नहीं लेके आती तो क्या होता, आप फटाफट ये तो आपका क्लियर हो जाता, हाँ ये चीज़ है इसमें, बट आपके जो है डाउट्स एग्जाम में पूछ लिया जाता, फिर क्या करते, फिर तो लगा के आ जाते ना प्रमोशन और खुश हो जाते कि मेरा तो ठीक है ये आंसर। सो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करेंगे क्वेश्चंस की, और आज भी मैं इस टॉपिक पे ही पूरे 10 एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ ताकि कोई भी आपका डाउट्स ना रहे। यानी याद रखना है, नॉर्मली प्रमोशंस के लिए जो है फेयर पार्टिसिपेशन ही कर रहे हैं मेला वगैरह में तो ही प्रमोशन में इंक्लूड करेंगे, इसमें एक्चुअली में सेल नहीं करते हैं। इसमें वीकली हार्ट्स जो लगाते हैं उसमें एक्चुअली सेल करते हैं, और हम क्वेश्चंस में देखेंगे। और एक चीज़ और क्लियर करोगे यहाँ पे, प्रोडक्ट के बारे में और प्राइस के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में भी किसी का डाउट था कि साइड में प्राइस गिवन है और बट उसमें प्रोडक्ट जो है वो आंसर है। वो आंसर क्यों है, क्योंकि उसमें स्मॉल पैकेट्स के बारे में चीज़ थी, यानी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के बारे में, जो प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन के बारे में जो है चीज़ बता रखी थी कि स्मॉल है, अफोर्डेबल है, कैसी पैकेजिंग है, वो चीज़ यानी प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन के बारे में चीज़ थी। ठीक है। सो प्रोडक्ट होगा, उसका साइड में प्राइस 10, 5 जो भी गिवन है रहते रहेंगे भी, उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सो भाई अगर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब एमसीक्यूज में क्लियर करेंगे ये चीज़ें। ठीक है। सो भाई फर्स्ट एमसीक्यूज देखो। फर्स्ट में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इन रूरल मार्केट्स, यानी इनमें से कौन सी जो है कॉमन स्ट्रेटजी है, कौन सी कॉमन स्ट्रेटजी है भाई इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी ये तो नहीं हो सकता, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वगैरह का नहीं हो सकता ना।
सो इसमें क्या हो सकता है भाई, डिस्काउंट ऑफर या अट्रैक्टिव पैकेजिंग, ये सब नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ पूछ रखी है। तो ये सब तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ना डिस्काउंट वगैरह ना पैकेजिंग वगैरह। ये पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डिस्काउंट वगैरह इसमें आ जाएगा प्राइस, एंड ये जो है ये इंक्लूड ही नहीं होगा। सो इसमें मोबाइल वैन्स और क्या आ जाएगा, हट्स वगैरह, ये चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। सो ये है इसका आंसर, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब देखो भाई इस क्वेश्चन में बोल रहे थे, मैं दोबारा लेके आई हूँ ये वाला क्वेश्चन की, इसमें जो है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट जो है स्मॉल पैकेट्स के बारे में बोल रखा है, ठीक है, और उनकी जो है फिर क्या बोल दी, उनकी कॉस्ट जो है ब्रैकेट्स में दे दी कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। सो आप बोल रहे थे कि इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है नहीं, क्योंकि इसमें प्राइस जो है ब्रैकेट में गिवन है, वो ये प्राइस ब्रैकेट में गिवन है, स्पेशली नहीं बोला इन्होंने, यानी प्रोडक्ट का स्मॉल साइज के बारे में बता रखा है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में बता रखा है, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज होने वाली नीड नहीं है, सिर्फ जो है प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में बताया जाए तो क्या करोगे आप, इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होगी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैकेट में उत्पाद उपलब्ध कराना, किसका उदाहरण है, ब्रैकेट को नहीं लोगे कि ये इसमें प्राइस गिवन है, छोटा पैकेट जो है उपलब्ध करवाना, यानी प्रोडक्ट हर डिज़ाइन में जो है उसकी पैकेजिंग में उपलब्ध करवाना, यानी क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट स्ट्रेटजी ही हो जाएगा, ठीक है। सो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रीट प्लेज एंड फोक शोज वगैरह, ये करना। अब ये शो वगैरह किए जा रहे हैं ना, तो इनमें कोई सेल वगैरह नहीं की जा रही है, एक्चुअली में क्रिएटिंग नहीं की जा रही है, इसमें सिर्फ यूज़ किए जा रहे हैं ताकि उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो। अब ये वाला होगा प्रमोशन, ये है प्रमोशन का एग्जांपल कि इसमें स्ट्रीट प्लेज वगैरह, फोक शो वगैरह जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सो ये जो है शो वगैरह जो है इस टाइप से जो है वो होगा प्रमोशन स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, अब आ जाता है कि इसमें डाउट्स थे जिनके, ये क्वेश्चन भी मैंने दोबारा लिया है। इस वाले में डाउट्स थे कि जो यूज़ ऑफ वीकली मार्केट एंड फेयर इज एग्जाम्पल ऑफ, आप लोगों ने क्या देखा, फेयर्स यानी मेला, सिर्फ आप लोगों ने ये देखा, और आपने देखा कि वहाँ पे जो है एग्जाम्पल गिवन है, किस चीज़ का गिवन है, फेयर्स का है, वो प्रमोशन में आते हैं। नहीं भाई, इसमें देखो वीकली मार्केट्स भी लगाए जाते हैं। अब आप शहरों में जाके देखोगे ना, वीकली मंडीज़ वगैरह भी लगाई जाती हैं किसी प्रोडक्ट की, ताकि जो है फिक्स होता है उनका डे की मंगलवार को लगेगी या सैटरडे को लगेगी, उनका फिक्स होता है कि वो वीकली मार्केट जो है वो लगाते हैं, और सभी वहाँ पे क्या करने जाते हैं, उनको एक परचेज करने जाते हैं, और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होगा कि वो जो है लोगों को उनके वीकली लगा के वहाँ पे जो है प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो है मेला भी किस चीज़ के लिए इंक्लूड हो रहा है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंक्लूड हो रहा है। सो आप इसको प्रमोशन में इंक्लूड नहीं करोगे। अगर बोल दिया जाए कि फेयर जो मेलाज है वो पार्टिसिपेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो आप प्रमोशन स्ट्रेटजी का यूज़ करोगे, ठीक है। और जो इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें कि जो एक क्वेश्चन और आप ले सकते हो प्रमोशन में, यानी अगर पूछ लिया जाए कि जो कंपनी है जो मेला वगैरह जो है किस चीज़ में जो है यूज़ करती है, मेला यानी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन या कल्चर इवेंट जो कर रही है, किस चीज़ के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मेला वगैरह जो है वो लगाया जा रहा है, तो आप डालोगे प्रमोशन। यूज़ कर रहे हैं मेला फॉर जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या जो है मेला वगैरह, ये सारी चीज़ें आप फिर प्रमोशन में डालोगे। बट अगर जो है ये चीज़ एग्जांपल में पूछ लिया कि वीकली मार्केट्स और साथ में जो है मेला पूछ लिया, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में लोगे, क्योंकि वो वीकली जो है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, एक मिस्टेक के बदले पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो भाई पूछा करो जिसके जो भी डाउट्स है, ताकि साथ के साथ क्लियर होते चले जिसके जो भी डाउट्स हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि ऑफरिंग अफोर्डेबल लो कॉस्ट ड्यूरेबल गुड्स। अब देखो भाई इसमें अब आएगा कि इसमें जो ग्रामीण उपभोक्ता के लिए सस्ती व टिकाऊ वस्तुएं, यानी नाम आ गया कि लो कॉस्ट। अब ये कॉस्ट के बारे में चीज़ें अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं लो कॉस्ट ड्यूरेबल गुड्स रूरल कंज्यूमर के लिए। सो अब इसमें जो है क्या इंक्लूड करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब आ जाएगा प्राइसिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि लो कॉस्ट के बारे में अभी इन्होंने शो किया है, अफोर्डेबल यानी जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है विच स्ट्रैटेजी जो है कौन सी जो है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन डीप रूरल मार्केट्स एरियाज में, यानी कौन सी स्ट्रैटेजी जो है यूज़ होती है। प्रीमियम प्राइसिंग लो ये नहीं होगी, हैवी एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से ये कुछ नहीं, यानी हर जगह पे जो है वो रणनीति जहाँ पे जो है हर जगह पे छोटे छोटे जो है स्मॉल आउटलेट जो बना देते हैं ना,
छोटे छोटे स्मॉल आउटलेट बहुत जगह खोल दिए, हर जगह, गांव में ही 3-4 खोल दिए भाई, शहर में 10-12 खोल दिए, मतलब ज़्यादा डीप एरियाज में बिल्कुल, ताकि हर जगह वो प्रोडक्ट आपको मिल जाए। सो वो स्ट्रेटजी कौन सी कहलाएगी भाई? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसको बोलेंगे, यानी जहाँ पे बिल्कुल डीप में, यानी बहुत सारे आउटलेट जहाँ पे खोले जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं यानी व्यापक वितरण नेटवर्क, यानी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन कंपनीज प्रोवाइड कस्टमाइज पैकेजिंग, बोल दिया ना कस्टमाइज पैकेजिंग, पैकेजिंग का कस्टमाइज, यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सुटेबल फॉर रूरल मार्केटिंग? कौन सी जो है पेनिट्रेशंस, यानी लो प्राइस रख के कस्टमर को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्टार्टिंग में लो प्राइसिंग, ये वाली स्ट्रेटजी जो है यूज़ की जाती है। याद रखनी है कि कौन सी जो स्ट्रेटजी है जो यूज़ की जाती है, सो भाई पेनिट्रेशन यूज़ की जाती है कहाँ पे? रूरल मार्केटिंग में। ठीक है, फिर आ जाता है डोर टू डोर कंपेन चला रहे हैं। अब कंपेन चलाना जो है डोर टू डोर, वो किस में आ जाएगा भाई? प्रमोशन स्ट्रेटजी में आ जाएगा, कि कंपेन चला रखा है, सेल नहीं कर रहे हैं, वो कंपेन चला रखा है सेल पर्सन की, वो घर घर जाके जो है अपने प्रोडक्ट की जो है करैक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट ये ऐसा है ऐसा, ताकि बाद में जो है प्रॉपर उनका प्रमोशन हो जाए पर्सनल सेलिंग के थ्रू या कैसे भी। सो ये आएगा भाई प्रमोशन। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंसर, लोकल इन्फ्लुएंसर, यानी एग्जांपल दिया था जो सरपंच वगैरह हैं या जो गांव के वो है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, पंचायत मेंबर्स वगैरह उनके बारे में, ताकि जो है अवेयरनेस को क्या एक से हर जगह फैला सके। ठीक है, सो वो कौन सी स्ट्रैटेजी भी? वो प्रमोशन में ही किया था। सो कौन सी स्ट्रैटेजी है? प्रमोशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो भाई मेरे को नहीं लगता है अब किसी को कोई डाउट होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में, सो आप कमेंट में डाल सकते हो, और जिनके डाउट्स क्लियर हो गए हैं इस वाले टॉपिक से, वो कमेंट में डाल देना कि हाँ हमारे जो है डाउट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैंने अच्छी तरह क्लियर किया है कि प्रोडक्ट वाला भी, प्राइसिंग वाला भी, प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी। ठीक है, फिर भी किसी का कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बट मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अब इस डाउट को अपने मन में रखोगे तो ये अगर यहाँ से क्वेश्चंस आ गया ना, तो मिस्टेक करके आ जाओगे, फिर क्या फ़ायदा करने का भी। ठीक है, तो भी जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, सो आज की क्लास ये वाली टॉपिक यही फिनिश होती है। सो भाई जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो भी कोई नया कनेक्ट हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है भाई, सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है और ज़्यादा अच्छा जो है करके लाऊँ हर चीज़। ठीक है, सो भाई सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही।